भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्ष के 12 महीने किसी न किसी पर्व का उत्सव चलता रहता है। यहाँ के त्योहार केवल खुशियों का अवसर नहीं होते, बल्कि उनमें गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक भावनाएं समाहित होती हैं। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है भाई दूज, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के 2 दिन बाद आती है। भाई दूज को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे भाऊ बीज, कहीं भाई टीका, तो कहीं यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों को स्नेह व सुरक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज की पौराणिक इतिहास। यमराज और यमुना की कथा। यम और यमुना भगवान सूर्य की संतान हैं। दोनों भाई बहनों में अतिशय प्रेम था, परंतु यमराज यमलोक की शासन व्यवस्था में इतने व्यस्त रहते थे कि यमुना जी के घर ही न जा पाते। एक बार यमुना जी यम से मिलने आई। बहन को आया देख यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो, मांग लो। यमुना ने कहा, भैया, आज के दिन जो मुझ में स्नान करे, उसे यमलोक न जाना पड़े। यमराज ने कहा, बहन, ऐसा ही होगा। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी, इसीलिए इस तिथि को यमुना स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना ने अपने घर अपने भाई यम को भोजन कराया और यमलोक में बड़ा उत्सव हुआ। इसलिए इस तिथि का नाम यम द्वितीया है। अतः इस दिन भाई को अपने घर भोजन न कर बहन के घर जाकर प्रेम पूर्वक उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इससे बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। इसके बदले बहन को स्वर्ण अलंकार, वस्त्र तथा द्रव्य आदि से संतुष्ट करना चाहिए। यदि अपनी सगी बहन न हो तो पिता के भाई की कन्या, मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी, ये भी बहन के समान है। इनके हाथ का बना भोजन करें। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है, उसे धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। यह त्योहार इस बात का प्रतीक है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन भर का सुरक्षा कवच है। बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं कि उनका जीवन दीर्घ, समृद्ध और संकटों से मुक्त रहे। वही भाई यह वचन देते हैं कि वे सदैव अपनी बहन की रक्षा और सम्मान करेंगे। इस पर्व का महत्व सिर्फ पारिवारिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। यह हमें सिखाता है कि परिवार का बंधन सबसे बड़ा होता है और प्रेम, त्याग और स्नेह से रिश्ते और अधिक पवित्र बनते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाई दूज का उत्सव। उत्तर भारत, यहाँ इसे भाई दूज कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को आमंत्रित करती हैं, तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ यह पर्व भाव बीज कहलाता है। बहनें भाइयों की आरती करती हैं, उन्हें नारियल और मिठाई देती हैं। नेपाल, नेपाल में इसे भाई टीका कहा जाता है। यहाँ बहनें भाइयों के माथे पर 5 रंगों का तिलक लगाती हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। बंगाल और बिहार, इन राज्यों में बहनें विशेष पूजा करती हैं और घर पर पकवान बनाती हैं, जो अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक परोसे जाते हैं। हर क्षेत्र में इसका तरीका भले ही अलग हो, लेकिन भावना एक ही है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव। भाई दूज हमें सिखाता है कि रिश्तों की असली ताकत प्रेम और विश्वास में होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि परिवार के भीतर का बंधन किसी भी कठिनाई को झेल सकता है, यदि उसमें त्याग और अपनापन हो। भाई दूज हमें यह अवसर देता है
कि हम अपने परिवार से फिर से जुड़ें, अपने भाइयों और बहनों के साथ कुछ पल स्नेह से बिताएं। आज के समय में जब परिवार दूर-दूर रह रहे हैं, भाई-दूज ने एक नया रूप भी ले लिया है। बहनें अब ऑनलाइन पूजा, वर्चुअल तिलक या वीडियो कॉल के जरिए भाई-दूज मनाती हैं। भले ही माध्यम बदल गया हो, पर भावना वही पवित्र है। भाई-दूज का यह रूप दिखाता है कि सच्चे रिश्ते समय या दूरी से प्रभावित नहीं होते। भाई-दूज भारतीय संस्कृति की उस आत्मा का प्रतीक है, जो संबंधों को ईश्वर का वरदान मानती है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम, सम्मान, विश्वास और रक्षा के वचन का प्रतीक है। जैसे यमुना ने अपने भाई यमराज के लिए तिलक कर उन्हें आशीर्वाद दिया था, वैसे ही हर बहन अपने भाई के कल्याण के लिए यही प्रार्थना करती है। मेरा भाई सदा सुखी रहे, दीर्घ आयु हो और ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे।